हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल क्यू एडुकेयर मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर हमें यह बात समझना है वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। a, b, c हमारा क्या होगा? रियल नंबर्स होगा, लेकिन a और b हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। a और b हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि क्योंकि अगर a को हम 0 ले लेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा एक वेरिएबल का इक्वेशन रह जाएगा। अगर हम b को भी अगर 0 ले लेते हैं तो ये दोनों टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो केवल हमारा कांस्टेंट टर्म बच जाएगा। फिर उसे हम लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल नहीं बोल सकते हैं। इस वजह से हमने यहाँ आपको लिखा है कि a और b 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ये तो आपका हमने लीनियर इक्वेशन जो लिखा है यहाँ पर पेयर नहीं है, केवल एक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। इसको हम लोग किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ हमारा दो वेरिएबल का इक्वेशन है, लेकिन दो इक्वेशन है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये जो हमारा a1 है ये x का क्या है? कोफिशिएंट है। ये b1 हमारा y का कोफिशिएंट है, जबकि c1 हमारा कांस्टेंट टर्म है। इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लिखते हैं 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये हमारा एक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन हमने ये लिखा। अगर हम सिंपली ऐसे लिख दें 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो क्या ये हमारा टू वेरिएबल का इक्वेशन होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि केवल यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। देखिए, ये x आपका वेरिएबल है और y आपका वेरिएबल है। ठीक है, इस वजह से ये आपका एक ही वेरिएबल का इक्वेशन है। इस वजह से इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जैसे हम लिख देते हैं 5x प्लस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या किया? लीनियर इक्वेशन को हमने दो लीनियर इक्वेशन को हमने पेयर में लिख दिया। इस वजह से इसको, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लोग मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देख लेते हैं कि मेथड हमारा क्या है सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो देखिए, दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड। आज हम लोग केवल ग्राफिकल मेथड पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से। अलजेब्रिक मेथड का केवल हम आपको नाम लिखकर आज बता देंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो चलिए ग्राफिकल मेथड में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो ग्राफिकल मेथड में पहला चीज़ हमें यह कंडीशन जानना है कि जब कोई दो इक्वेशन, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर यूनिक सॉल्यूशन हो, क्या हो? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और उसी को बोलेंगे इस वन सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। ए यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन में क्या होता है? देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने की बात हो रही है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की बात हो रही है। इस वजह से यूनिक सॉल्यूशन में आपको क्या जानना है? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। तो यह
यह अगर इस फॉर्म में हमारा जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ देखते हैं दूसरा इसका हम कंडीशन देखते हैं मेनी सॉल्यूशन का, मेनी सॉल्यूशंस या इसी को हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें हमारा क्या कंडीशन आता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर में क्या आता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अगर ये कंडीशन होगा तब हमारा कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, मेनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए इसके एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इस दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स के रेशियो को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, a1/a2 यानी कि 5/10 लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2। फिर जब b1/b2 अगर यहाँ हम निकालेंगे 8/16 यानी ये हो जाएगा 1/2। फिर हम यहाँ c1/c2 अगर लिखेंगे 3/6 यानी ये हमारा आ जाएगा 1/2। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन हमारा आ रहा है। इस कंडीशन में हमें कितना सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं या उसी को हम लोग मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब इस दोनों इक्वेशन का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें कैसा लाइन रिप्रेजेंट होगा, तो कौन साइड यानी दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर दोनों इक्वेशन एक कॉइंसाइड करेगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन जो हमें प्राप्त होगा वो कैसा होगा, तो ये कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब हम लोग तीसरा इसका देख लेते हैं कंडीशन की, तीसरा कंडीशन क्या होगा। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरे में क्या है कंडीशन में, तीसरा कंडीशन में नो सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या आपको है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें ये दोनों क्या होगा, इस दोनों का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होगा। एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं 6x प्लस 3y प्लस 7, यहाँ हम लिख लेंगे 18x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0 दे देंगे। अब जब हम इसका फॉर्म को जब फाइंड आउट करेंगे तो 6/18 यानी इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर 3/9 लिखेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 1/3, और c1/c2 हमारा कितना होगा 7/-3। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि a1/a2 वो बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन वह c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इसमें कितना सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन इसका होता है। जब इसका हम लोग इस तरह के दो इक्वेशंस का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा कैसा ग्राफ आएगा, वहां पर तो हमारा पैरेलल लाइंस प्राप्त होंगे। कैसे लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस, यानी कि ग्राफ पर जो दो लाइंस आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, दोनों अलग अलग इक्वेशंस का जब हम लोग ग्राफ पर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा। और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको यहाँ पर रफली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर बताएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि किस तरह से ग्राफ को ड्रॉ किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने दो इक्वेशंस ले लिया है, एक हमारा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। पहले हमें क्या करना होगा, तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होगा कि x को हमें बराबर के इस साइड ले आना होगा। तो 2y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस x।
आगे में इम्प्लाइड दैट लगा दीजिएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स बाई 2। इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। और यहीं पर आप क्या कीजिएगा एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिएगा, एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिएगा और यहाँ x और इसमें y लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x के जगह अपने मन से वैल्यू पुट करेंगे और यह बात ध्यान में रखिएगा कि x का वैल्यू ऐसा पुट करेंगे कि ये हमारा सॉल्व करने पर फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं पुटिंग x इक्वल टू 1, x का वैल्यू हम यहाँ 1 ले लेते हैं। इन इक्वेशन इसे इक्वेशन एक ले लीजिए, इक्वेशन 1। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई 2 यानी 2/2 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा 1। अब इस बॉक्स में हम लोग लिख लेंगे x का वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1। फिर इसमें दूसरा हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, दूसरा वैल्यू पुट करेंगे x का। तो x का वैल्यू यहाँ पर फिर हम पुट करेंगे तो हमें ऐसा समझना है कि x का वैल्यू क्या ले जो हमें फ्रैक्शन में नहीं जाए, फिर फ्रैक्शन में हमें रिप्रेजेंट करने में क्या है ना काफी परेशानी होगा। इस वजह से हम x का वैल्यू ऐसा एज्यूम करेंगे ताकि ये हमारा सॉल्व करने पर y का वैल्यू फ्रैक्शन में ना हो। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं x के जगह 3, पुटिंग x इक्वल टू 3। जब x का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 वी गेट y इक्वल टू 3 माइनस 3 बाई 2, ये आपका कितना हो जाएगा 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। अब इस बॉक्स में हम लिख देंगे x की जगह पर 3 और y के बदले में 0, y की जगह पर 0 को लिख देंगे। फिर तीसरा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं पुटिंग x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा y इक्वल टू 3 माइनस x के जगह क्या लिखेंगे हम लोग -3। ये माइनस तो ऑलरेडी यहाँ है, हमने x का वैल्यू -3 लिया है, इस वजह से इसको हमने ब्रैकेट में -3 लिखा है बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3, ये माइनस माइनस प्लस 3 बाई 2 आपका आ जाएगा 6/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। तो x का वैल्यू हमने कितना लिया है -3 और y का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ 3। इसे हम लोग इस बॉक्स में लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम दूसरे इक्वेशंस को भी यहाँ लेकर उसका हम वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। अब हम दूसरे इक्वेशन को लेंगे और जो पहली इक्वेशन में जो हमने बॉक्स में जो वैल्यू को लिखा था उसे हम इस साइड में लिख लिए हैं ताकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम आपको दिखा सकें। चलिए यहाँ पर दूसरा इक्वेशन है हमारा 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे 4x को हम फिर दूसरे इक्वेशन को हम लोग लेते हैं यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इस 4x को हम लोग बराबर के इस साइड में ले आएंगे। 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 4x, y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2 माइनस 4x बाई 3। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 2 और यहाँ हम साइड में फिर एक बॉक्स बना लेंगे, एक टेबल इसको टेबल भी बोलते हैं, एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, दूसरे इक्वेशन का ये टेबल हम फॉर्म कर लेंगे। अब फिर यहाँ हम क्या करेंगे x का वैल्यू पुट करेंगे और ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे इसको हमको सॉल्व करने पर क्या होना चाहिए हमें फ्रैक्शन में वैल्यू y का नहीं प्राप्त होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि हम x का वैल्यू क्या पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू, अगर हम सोचते हैं कि अगर x का वैल्यू हम 0 ले ले तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा जो कि हमें क्या है फ्रैक्शन में प्राप्त हो जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग -2 अगर लेते हैं तो -2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा +4 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। तो चलिए हम x का वैल्यू -2 ले लेते हैं। पुटिंग x बराबर -2 इन इक्वेशन 2 वी गेट y इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू -2/3। इसको सॉल्व करेंगे 2
-4 और -2 कितना हो जाएगा हमारा +8/3। यहाँ x का वैल्यू हम लोग -1 पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 we get y इक्वल टू 2 -4 इंटू -1/3। इसको सॉल्व करेंगे 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, 4 1 जा 4/3, ये हो जाएगा हमारा 2 4 6/3, कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ हम लोग इस वैल्यू को इस टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ -1 होगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। दूसरा वैल्यू फिर हम लोग सोचेंगे कि क्या वैल्यू पुट करें। पुटिंग x इक्वल टू, x का वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देते हैं यहाँ, ताकि हमारा y का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। वी गेट, अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 -4 इंटू 2/3, यानी इसको सॉल्व करने पर आएगा 2 -8/3, यानी आपका हो जाएगा -6/3, 3 2 जा 6 यानी -2। यानी इसमें हम लिख लेंगे x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू हमारा कितना प्राप्त होगा -2। अब हम इसमें तीसरा वैल्यू भी पुट करेंगे x का, तो हम लोग लिख लेते हैं पुटिंग x इक्वल टू, x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 5 ले लेते हैं, 5 इन इक्वेशन 2 we get y इक्वल टू 2 -4 इंटू 5/3, यानी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 -20/3, यानी आपको आ जाएगा -18/3। इसको हम लोग जब डिवाइड देंगे तो 3 6 जा 18, यानी कि -6 होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -6। ठीक है, इस टेबल को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ताकि जब हम आपको इस यहाँ पर ग्राफ बनाकर दिखाएंगे तो हमें यहाँ पे बीच में नहीं रखना होगा, नहीं तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी इसको रिप्रेजेंट करने में। इस वजह से हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं x y, यहाँ पर -1 2 2 -2 5 और -6। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। इसमें हमने आपको यहाँ पर दिखाया है रिप्रेजेंट करके नंबर्स को। ठीक है, आपको इसको ग्राफ कॉपी पर बनाना है। हम यहाँ आपको बोर्ड पर एक रफली फिगर बनाकर दिखा रहे हैं। आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने का तो आप ग्राफ पेपर पर कीजिएगा, और अगर इससे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके पूछा जाता है तो आपको वहाँ ग्राफ पेज दिया जाएगा। वहां पर ग्राफ पेज आप देखे होंगे उसमें खंड काटा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ आपको एक रफली फिगर बनाकर दिखा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं, ये जो हमारा पहले इक्वेशंस का जो ये वैल्यू जो हमें प्राप्त हुआ था, इस वैल्यू को हम लोग इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्या है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1 है। तो देखिए x का वैल्यू हमारा यहाँ 1 है और y का वैल्यू यहाँ है। इस दोनों को इस तरह से हम लोग मिलाएंगे, ये हमारा पॉइंट होगा पहला। x का वैल्यू भी 1 और y का वैल्यू 1 इस पॉइंट पे होगा। इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए ये भी लिख देना यहाँ पर जरूरी होता है। दूसरा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू आपका 0 है। तो देखिए x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या है 0 है, तो ये नंबर आपका जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा x एक्सिस पर। जब कभी भी y का वैल्यू अगर 0 हो तो वो पॉइंट आपको x एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0। और एक बात और याद रखिएगा बच्चों, कभी भी हम लोग यहाँ पर जब पॉइंट को इंडिकेट करेंगे तो x के कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे और उसके बाद हम y के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। x का वैल्यू है -3, x का वैल्यू है -3 और y का वैल्यू है 3। तो y का देखिए +3 यहाँ है और x का -3 यहाँ है।
ये पॉइंट आपका यहाँ पर होगा, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे -3 और 3। अब क्या करेंगे बच्चों, एक स्केल लेंगे, इस तीनों पॉइंट को एक लाइन में लाकर इसे हम लोग मिलाएंगे। स्केल से आप इसे मिलाइएगा तो एक सीधी लाइन आपको खींचा हुआ दिखेगा। और क्या करना है, तो इस लाइन पर आपका इक्वेशन को लिखना जरूरी होता है, x + 2y = 3। इस लाइन पर हम इक्वेशन भी लिख देंगे ताकि यह क्लियर होना चाहिए यह जो लाइन है वो किस इक्वेशन का है। चलिए दूसरे इक्वेशंस के पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कितना है, -1 और 2। तो देखिए x का वैल्यू हमारा -1 है और y का वैल्यू हमारा +2 है। x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू +2। इसे हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। x का वैल्यू -1, इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे -1 और +2। फिर दूसरा हमारा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2। देखिए x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -2 है, यानी आपका नीचे की ओर यहाँ पर ये यहाँ पर हम फिर लिख देंगे इसको 2 और -2। अब देखिए हमारा तीसरा क्या है पॉइंट, 5 और -6, यानी x का वैल्यू आपका +5 है और y का वैल्यू -6 है। इस दोनों के जब कॉमन पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो ये यहाँ पर होगा, लिख देंगे x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -6। बच्चों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पहले हम लोग x के कोऑर्डिनेट को और बाद में हम y के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट को एक लाइन में मिलाकर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। आप लोग ग्राफ पेपर पर कीजिएगा तो लाइन आपका सीधा खींच जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि यह किसी पॉइंट पर आपको कट कर रहा है, किसी पॉइंट पर आपका क्या हो रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कैसा लाइन प्राप्त हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जिस पॉइंट पर यह आपका वैल्यू कट करेगा, जिस पॉइंट पर आपका वैल्यू कट करेगा उस पॉइंट पर जो x और y का जो कोऑर्डिनेट होगा, x और y का जो कोऑर्डिनेट होगा, जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा वही आपका x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू होगा। हो सकता है हम यहाँ पर आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करके बताए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो ग्राफ का जो लाइन जो कट किया है वो सही न भी आ सकता है। इस वजह से जब आप इसको ग्राफ पेज पर अगर ड्रॉ करके देखिएगा तो यह बिल्कुल आपका सही पॉइंट पे कट करेगा और इस लाइन पे हम इसके इक्वेशन को भी लिख देंगे, 4x + 3y = 2। अब बच्चों देखिए यहाँ पर कैसा लाइन आ रहा है, हमको इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का कैसा वैल्यू होता है, तो कंसिस्टेंट होता है। और कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये चीज के लिए आप माइंड मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है यहाँ हमने रफ फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेकर इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x + 2y = 2 लिख लेंगे। फिर 2y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 - x। फिर y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 - x/2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और यहीं पर एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल में हम खंड काट लेंगे। अच्छा एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें हमने 3 वैल्यू फाइंड आउट किया है। आप चाहे तो 2 ही वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो भी आपका सही होगा, लेकिन जनरली आपको 3 वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 ही वैल्यू पर अगर आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं किसका, x का। हमें यह बात सोचना है कि x का वैल्यू ऐसा लेना है कि हमें फ्रैक्शन में y का वैल्यू नहीं आए। पुटिंग x = अगर हम यहाँ 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 0। पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y = क्या हो जाएगा, 2 - 0/2, यानी हो जाएगा आपका 2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा।
एक्स का यहाँ हम एक्स और वाई लिख लेंगे। एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया है 0 और वाई का वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है 1। अब हम दूसरा वैल्यू देखते हैं। पुटिंग x इक्वल टू, एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ 2 ले ले, क्या ले ले 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू 2 माइनस 2 बाई 2, यानी 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 बाई 2। जब किसी संख्या से हम 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 0। तो हमारा x का वैल्यू होगा 2 और y का वैल्यू होगा 0। तीसरा वैल्यू हम लोग पुट करते हैं x का वैल्यू, अगर हम यहाँ x का वैल्यू अगर हम -4 ले लेते हैं, x का वैल्यू -4 या +4 भी आप ले सकते हैं, +4 भी ले सकते हैं तो भी हो जाएगा, और -4 लीजिएगा तो भी हो जाएगा। तो चलिए हम 4 ही ले लेते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू 2 माइनस 4 बाई 2। 2 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2 बाई 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -1। x का वैल्यू हमने कितना पुट किया है 4 और y का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ है -1। इसको, इस बॉक्स को हम कहीं अलग में लिख लेंगे ताकि हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते समय किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। चलिए इधर हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं x y, ये हमारा 0 है, 1 है, 2 0 4 और -1। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ 2x प्लस 4y इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम लोग 4y इक्वल टू 4 माइनस 2x, y बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, y बराबर होगा 4 माइनस 2x बाई 4। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन हम लोग 2 ले लेंगे। यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, इसमें हम लोग x और y रिप्रेजेंट कर देंगे और यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे, किसका x का वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू हम क्या ले, जो इसको सॉल्व करने पर y का वैल्यू हमें फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो x का वैल्यू हम यहाँ 0 ले लेते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट y इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0 बाई 4, यानी आपका आ जाएगा 4 माइनस 0 यानी 4 होगा, 4 बाई 4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1 होगा। x का वैल्यू हम यहाँ 0 ले लेते हैं और y का वैल्यू हमारा आ गया 1 आ गया। फिर से हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू, अब हम x का वैल्यू क्या ले जिससे हमारा y का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं जाए, तो हम 2 ले सकते हैं। x का वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट y इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2 बाई 4, यानी आपका हो जाएगा 4 माइनस 4 बाई 4, यानी 0 बाई 4, तो आपका होगा 0, यानी कि हमने x का वैल्यू 2 लिया है तो y का वैल्यू हमको 0 आ गया। अब हम x का वैल्यू -2 ले सकते हैं, -2 पुटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट y इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू -2 बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और ये -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा बाई 4, तो 4 और 4 कितना होगा 8 बाई 4, ये आ जाएगा हमारा 2। x का वैल्यू हमने लिया है -2, तो y का वैल्यू हमने क्या प्राप्त किया है 2। ठीक है बच्चों, अब इस टेबल को हम लोग फिर एक साइड में लिख लेते हैं ताकि आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करने के समय यह पता होना चाहिए कि हमें किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ x y 0 1 2 0 -2 और 2। बच्चों ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये बात हमने पहले क्वेश्चन में नहीं बताया था, कि शायद आप जानते होंगे, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा 0 है और 0 के हम लोग राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं।
और वाई एक्सिस ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को और वाई एक्सिस इस यहाँ जीरो से नीचे में हम लोग निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन होता है ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, चलिए अब इस कोऑर्डिनेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स का हमारा क्या है 0 और वाई हमारा 1, एक्स है 0 और वाई है 1। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब कभी भी जिसका वैल्यू अगर 0 रहे यानी x 0 है तो इस वैल्यू का कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करेगा, y पे लाई करेगा, क्योंकि y का कुछ वैल्यू है तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लिख लेंगे 0 और 1, पहले x के कोऑर्डिनेट बाद में y के कोऑर्डिनेट को। चलिए दूसरा हम लोग वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0 है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों y 0 है और x 2 है तो ये कोऑर्डिनेट किस पे लाई करेगा, तो x एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 2 0। तीसरा हमारा x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू हमारा -1 है। इस दोनों को मिलाएंगे, जहां पर मिल जाएगा वहीं पर ये हमारा वैल्यू रिप्रेजेंट होगा 4 और -1। देखिए ये सब ग्राफ कॉपी में आपको लाइन खींचा हुआ रहता है, इस वजह से वहां पे आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगा। वहां आपको इस तरह से लाइन खींच के मिलाना नहीं होगा, वहां ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ रहता है। अब हम इस क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट को स्केल रखकर तीनों पॉइंट को एक लाइन में मिलाकर और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस स्ट्रेट लाइन पर हम इक्वेशन लिख देंगे, जिस इक्वेशन का यह कोऑर्डिनेट है x प्लस 2y इक्वल टू 2। अब हम दूसरे इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा यहाँ क्या है x 0 है और y 1 है। देखिए x हमारा 0 और y 1 है तो सेम इसी पॉइंट पर हमारा इसका कोऑर्डिनेट लाई करेगा, जो ऑलरेडी हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं। दूसरा x का 2 है वैल्यू और y 0 है तो यह भी हमारा पॉइंट जो है ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया जा चुका है। तीसरा हमारा x का वैल्यू -2, देखिए x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू +2 है। इस दोनों को हम लोग मिलाएंगे, इस दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो हमें यह पता चलेगा यह इसी लाइन पर यह पॉइंट क्या होगा, लाई होगा। इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर आपका यह पॉइंट लाई करेगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि अगर हम फिर से लाइन अगर खींचे तो इसी लाइन पर एक दूसरा लाइन ड्रॉ हो जाएगा जो कि ओवरलैप कर जाएगा दूसरे लाइन के इक्वेशन, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि इस दोनों इक्वेशंस का हमें कैसा वैल्यू प्राप्त होगा, तो इसका वैल्यू हमें प्राप्त होगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं मेनी सॉल्यूशंस। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, मेनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल के तहत देखा कि किस तरह से ग्राफ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक बात हमने यहाँ आपको बताया था कि y का वैल्यू जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन में नहीं हो। ऐसा नहीं कि इस फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधाजनक नहीं होता है, आपके लिए परेशानी हो जाएगा। इस वजह से हमने कहा है कि वैसा वैल्यू अगर संभव है कि फ्रैक्शन में नहीं जाए तो आप कोशिश कीजिएगा, और जहां पर अगर संभव नहीं हो, फ्रैक्शन में ही हो सकता है, तब तो आपको उसे रिप्रेजेंट करना ही होगा। अब इससे आप इतना समझने के बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाइएगा। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो उस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना है। आपको वीडियो वॉच करने के लिए बहुत